अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको घुटनों की दर्द है या आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका है, सेनुअल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो चुका है और आप बहुत अरसे से बेड रेस्ट पे हैं, कमोड यूज कर रहे हैं, अब WC भी यूज नहीं कर रहे, इसके अलावा सीढ़ियां भी ऊपर नीचे चढ़ना बिल्कुल मना कर दिया गया है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपके घुटनों के इर्द गिर्द मसल लिगामेंट कमजोर हो चुके हैं और मेनिस्कस टियर, लिगामेंट टियर बार बार होता रहता है। अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल हैं, आज हम आपको 5 एक्सरसाइजेस बताएंगे। इन एक्सरसाइजेस को करके आप बाआसानी घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे, पट्ठों जोड़ों हड्डियों नसों को मजबूत बना सकेंगे। लेकिन नाजरीन, हम अपनी हर वीडियो के अंदर आपको रूट काज के बारे में बताते हैं। जब भी आपको घुटने के अंदर दर्द हो, इसके पीछे एक रूट काज होती है, एक रीजन होती है, एक वजह होती है। इन्हीं वजूहात में से एक वजह आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान बहुत लंबे अरसे तक जमीन पर कभी बैठे ही नहीं होते। उन्होंने घर पे भी सोफा या बेड पे रहना होता है, चेयर पे बैठना होता है। इसके अलावा वो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं या किसी और एक्टिविटी में मुब्तला हैं, तो वो रोजमर्रा के कामकाज में जमीन पर बैठना तो बिल्कुल तौहीन समझते हैं। इवन यहां तक हम मॉडर्न लाइफ के अंदर बिल्कुल अपने आप को धकेल चुके हैं कि हमने खाना भी खाना है तो हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है। जमीन पर बैठना तौहीन समझा जाता है। हालांकि हमारे दीन के अंदर हमें जो तलकीन की गई थी वो जमीन पर बैठ के एक टांग को घुटने के बल बैठ के खाना खाना हमारे लिए सुन्नत अमल था, बल्कि अभी भी सुन्नत अमल है। लेकिन हमने इसको एक निशानी के तौर पे रखा, लेकिन इसको अपनाने से हमने गुरेज किया, जिससे क्या हुआ कि देखते ही देखते घुटनों में हम लोग घुटनों की बहुत सारी डिजीजेस में मुब्तला होते गए। घुटनों की दर्द को लेके, घुटनों के अंदर गैप का कम हो जाना हो, पट्ठों की कमजोरी हो, ये सारी बीमारियां और ये प्रॉब्लम्स हमें लगना शुरू हो गई। इसको आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक आदत को ठीक करके, और वो है जमीन पर बैठना। अब नाजरीन देखिए, हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से जमीन पर बैठ के घुटनों की मोबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, गैप को बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज बिल्कुल ड्राई हो चुका है, रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। सेनुअल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसको रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से, अब देखिए बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को घुटनों के अंदर अभी दर्द नहीं होता या हल्की फुल्की दर्द होती है। आपने हल्की फुल्की दर्द को बर्दाश्त करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है, फिर आपने इस पोजीशन में बैठने से गुरेज करना है। या ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको भी घुटनों में किसी किस्म की दर्द नहीं है, ऐसे मर्दों ख़वातीन भी इस एक्सरसाइज को रोजाना की बुनियाद पे करें। अब आपने इस तरह से, जिस तरह आप WC पे बैठते हैं वॉशरूम में, इस पोजीशन में आपने रोजाना बैठना है। अब देखिए बहुत सारे मर्दों ख़वातीन इस पोजीशन में बैठते हैं, लेकिन टांगों को राइट लेफ्ट बहुत ज्यादा ओपन कर लेते हैं। आपने टांगों को ओपन नहीं करना, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगों को रखना है, कमर को बिल्कुल सीधा करना है, बाजू बिल्कुल सीधे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में घुटने होंगे, बाहर को या बहुत ज्यादा अंदर को नहीं होंगे। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगें सीधी और आपकी बैकबोन, कमर बिल्कुल सीधी। इस पोजीशन में जब आप बैठेंगे, इससे होगा ये कि आपके बैक मसल्स, ग्लूट मसल्स, पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द नर्वस सिस्टम, थाई मसल्स जिसमें क्वाड्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, और ख़ास तौर पे नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं,
नीचे आ जाएं तो शिन मसल्स हैं या काफ मसल्स हैं, और पैरों के अंदर मौजूद नसों का जाल जो कि मजबूत होना, ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि पैर ही वो हिस्सा है जिस्म का, आपके पूरे जिस्म का वजन आपके पैरों ने बर्दाश्त करना होता है। इस पोजीशन में आपने कमोबेश उतनी देर बैठना है जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके पाँव, आपके पैर, आपके काफ मसल्स, पिंडलियां बिल्कुल थक ना जाएं, तब तक आपने इस पोजीशन में बैठना है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे नाज़रीन होता ये है कि आपका ये जो आपके हील्स हैं, आपके टखने हैं, इसके आगे वाले मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और स्टिफनेस आएगी, क्योंकि आपके आगे वाले शिन मसल इतने वीक हो चुके होते हैं कि आप इस पोजीशन में बैठते ही लड़खड़ा के गिर जाते हैं। लिहाजा आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, आपने अपना बैलेंस जो है वो कंट्रोल में रखना है, इम्बैलेंस होकर गिरना नहीं है। अगर किसी दीवार की सपोर्ट लेना चाहते हैं, दीवार की सपोर्ट ले लीजिए। अगर ज़मीन पर हाथ रखना चाहते हैं इस तरह, तो आप ज़मीन पर हाथ रख लीजिए। मान के चलें कि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इस तरह बैठना मुश्किल लग रहा होता है, इतनी देर नहीं बैठ सकते, या टांगों के अंदर इतनी मोबिलिटी नहीं होती, इस तरह यहाँ तक बैठ सकते हैं, तो ऐसे मर्द व ख़वातीन भी जहाँ तक झुककर बैठ सकते हैं बाआसानी, उतना झुककर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2-3 सेकंड भी अगर आप बैठ सकते हैं, शुरू स्टार्टिंग में बैठिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को आप करते जाइए। अब पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह बैठेंगे 15-20 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम, जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप बैठेंगे। अब आप जितनी देर बैठे थक गए, तब आप थोड़ा सा इस तरह से रिलैक्स करेंगे। 5-7 सेकंड का रेस्ट करने के बाद, स्टे करने के बाद दोबारा आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। इससे नाजरीन आपके खून का बहाव जिस्म में तेज होगा, ब्लड वेसल्स में खून तेजी से गर्दिश करेगा और दिल को और दिमाग को खून अच्छे से सप्लाई होगा। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपने इसी पोजीशन में आराम से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। अब नाजरीन आप दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांगें होंगी, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आपने टोज को बाहर नहीं निकालना, टोज को अंदर नहीं करना, हील्स को अंदर नहीं करना और बाहर नहीं करना। बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बॉडी पोस्चर को बैलेंस रख के आपने खड़े होना है। दोनों हाथों से आपने नी जॉइंट को पकड़ लेना है। अब इस तरह से 45 एंगल पे टांगों को फोल्ड करना है। अब आपने पहले क्लॉकवाइज अपनी टांगों को मूव करना है। 10 टाइम आप मूव करेंगे, फिर 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। आइए काउंटिंग करते हैं और 10 टाइम्स हम मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 15 तक भी कर सकते हैं। 12 13 14 एंड 15। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता से आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब हल्की हल्की टांगों को आप मूवमेंट देंगे, इससे ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपकी टांगों के अंदर खून की रवानगी और रब्त तेज होगा। अब 5-7 सेकंड की आप इस तरह से एक्टिविटी के बाद दोबारा से दूसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 and 10 anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से बिल्कुल स्ट्रेट उसी तरह से अगेन अपनी टांगों को आप मूव करेंगे। ये प्रॉपर एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके घुटनों के लिगामेंट भी मजबूत होंगे, मसल भी मजबूत होंगे, खून की रवानगी तेज होगी। जिन लोगों को खून की कमी होती है, एनीमिया का मसला होता है, वो भी पूरा होगा। आइए तीसरा सेट लगाते हैं। उसी तरह से ही टांगे बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने फोल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये नाजरीन हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आइए तीसरी एक्सरसाइज की तरफ लिए चलते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है या अभी आपके घुटने बिल्कुल ठीक हैं, किसी किस्म की दर्द नहीं है, तब भी आप इस हमारी एक्सरसाइज को जरूर रोजाना रूटीन का हिस्सा बनाइए। इसके लिए आपको करना ये होगा, अब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में किसी दीवार की सपोर्ट लेके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। अब आपने पहले लेफ्ट नी की एक्सरसाइज करके दिखाते हैं आपको। लेफ्ट नी को पीछे की जानिब आप अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर की जानिब उठाएंगे, लेकिन उठाने के दौरान आपकी जो नी होगी वो राइट नी के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगी, ना आगे होगी ना बहुत ज्यादा पीछे होगी। कमर बिल्कुल सीधी, राइट नी की स्ट्रेट पोजीशन में, लेफ्ट नी। अब टांग आप ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, ऊपर उठाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह से हील को पकड़ के, टखने को पकड़ के टांग को ऊपर की जानिब प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली स्टेज पे आप खुद से जितना ऊपर टांग आ सके उतनी आप ऊपर करें। अब इसके 10 रेपिटेशन लेफ्ट में और 10 रेपिटेशन ही राइट लगाएंगे। आइए हम राइट लेग से ही स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से लेफ्ट नी की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपके बैक हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके लोअर बैक में L5 S1 2 3 वाला जो आपका पोर्शन है ये भी मजबूत होगा। पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं ये भी मजबूत होंगे इस एक्सरसाइज को अगर आप करेक्शन के साथ करेंगे। इस एक्सरसाइजेस को करने से जो ऐसे मर्द हजरात इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हो जाते हैं उनके लिए भी लोअर बैक को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इसी तरह से खड़े होना है। अब आपने पहले राइट लेग को ऊपर की जानिब रेज करना है, फिर आपने लेफ्ट लेग को ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। आइए मिलकर लगाते हैं। आप काउंटिंग कीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि बहुत सारे मर्दो ख़वातीन जज्बात में आके, जोश में आके टांग को ज़ोर से ऊपर की जानिब उठाते तो हैं लेकिन खुद आगे की जानिब झुक जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। ऐसा करने से शाटिक नर्व के दब जाने का मसला हो सकता है। आपने आराम से, जितनी इनिशियली स्टेज पे आपकी टांग ऊपर की जानिब आती है आपने उतनी ही ऊपर उठानी है। बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना। ओवर आप अगर इसके साथ कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपकी शाटिक नर्व दब जाने का खतरा होगा और आपकी नसें दबेंगी और आपकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है। इस एक्सरसाइज को करने का फ़ायदा ये होगा कि बैक जो आपकी नसें हैं, आपके मसल्स हैं, मजबूत होंगे। बहुत सारे पेशेंट्स को घुटनों के अंदर दर्द पिछली साइड में मौजूद नसों के खिंचाव की वजह से होता है। इस एक्सरसाइज को भी रोजाना किया कीजिए। लास्ट एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन ज़मीन पर नहीं लेट सक रहे होते, ओवरवेट की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से या उम्र के तकाजे की वजह से। बेड पे लेट जाएं, सोफ़ा कम बेड पे लेट जाएं, लेकिन एक्सरसाइज को रोज़ाना की बुनियाद पर किया कीजिए। एक्सरसाइज को तर्क मत किया कीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। पाँव को साथ मिलाने के बाद आप हल्का सा 1 या 1.5 इंच ओपन कर लें। अब आप 1 बाय 1 घुटनों को अप बेंट करेंगे। राइट ऊपर नीचे, अब लेफ्ट ऊपर नीचे, फिर राइट वाला ऊपर और नीचे। इस तरह से 10 टाइम्स करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। हमारे साथ काउंटिंग कीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेट बिना सांस लिए ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान कॉमन मिस्टेक जो मर्दो ख़वातीन करते हैं वो ये करते हैं कि अभी पहला नी जॉइंट नीचे नहीं आता तो दूसरा पहले ही उठा लेते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपका फोकस सही नहीं रह पाता, बैलेंस सही नहीं रह पाता, एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं हो पाता। प्रॉपर दोबारा से देखिए। 1, जब सही से एक घुटना नीचे आ जाए फिर दूसरे को ऊपर उठाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनके नी जॉइंट में थोड़ा सा खम आ चुका होता है, टांग बिल्कुल सीधी नहीं हो पा रही होती। तो नाजरीन, ये हमारी आज की 5 एक्सरसाइजेस थी। इन 5 एक्सरसाइजेस को रोजाना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। अगर घुटनों में दर्द नहीं भी है तब, या अगर घुटनों में हल्की फुल्की दर्द है तब भी इन एक्सरसाइजेस को करके आप हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं। घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत रख सकते हैं। लिहाजा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर, सिटी, इलाके का नाम ज़रूर बताया कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, किसी मसले के बारे में पूछना हो, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको टाइम देगी। उस स्पेसिफिक टाइम में आपके साथ हमारी बात होगी। आपके मसले का 110% सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके खान पान में प्रोटीन, कोलेजन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर या फाइबर मौजूद नहीं होगा तो हड्डियां, पट्ठे, नसें कैसे मजबूत होंगी। इस मसले से निजात के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल आप लोगों की हमेशा रहनुमाई के लिए मौजूद हुआ करता है। रोजाना की बुनियाद पे हम जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के जरिए आपको घुटनों की सेहत के लिए डाइट प्लान बता रहे होते हैं।
पट्ठों जोड़ों हड्डियों नसों की मजबूती के लिए आपको ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं, नेचुरल जो फूड हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं। लिहाजा जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए और रोजाना डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और अपने जिस्म में खून की कमी, घुटनों पट्ठों हड्डियों नसों जोड़ों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।